प्रदीप जी, देखिए आज जो सबसे अच्छा जो मुझे ट्रेड नज़र आ रहा है वो है एसआरएफ का। बहुत अच्छा कंसोलिडेशन इसमें हुआ था, ऑल टाइम हाई बने। उसके बाद स्टॉक में एक नेगेटिव न्यूज़ आई जिसकी वजह से एक नी-जर्क रिएक्शन हमें देखने को मिला। बट अच्छी बात है कि उसी दिन ऑलमोस्ट 2225 का लो बनाकर स्टॉक क्लोजिंग बेसिस पे 2360 के आसपास बंद हुआ और उसके बाद 2 दिन में हमने वापस एक नए ऑल टाइम हाई पे आ चुके हैं। तो ये बहुत अच्छे साइन है। मेरे हिसाब से ये स्टॉक कम से कम 2560 का एक शॉर्ट टर्म टारगेट दिखा सकता है। 2460 के स्टॉप लॉस के साथ लॉन्ग पोजीशन इसके अंदर बनानी चाहिए। 2560 के टारगेट्स इसमें शॉर्ट टर्म में देखने को मिल सकते हैं और पोजिशनली इस स्टॉक को मैं काफ़ी लंबे समय से आपके यहाँ रिकमेंड कर रहा हूँ। मेरा ये मानना है कि जो ये लॉन्ग टर्म स्ट्रक्चर है इस स्टॉक का, वो कहीं ना कहीं 2750-2800 तक आने वाले 2-3 महीनों में भी चाहता हुआ आपको देखने को मिल सकता है। इसमें 2 बातें मैं हाईलाइट करना चाहूंगा। देखिए, एक तो इस पे ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप आज करीब 20% है और ये सारी लॉन्ग पोजीशन बनती हुई नजर आ रही है। और वहीं अगर आप कैश मार्केट में आज के वॉल्यूम पर नजर डालेंगे तो अब तक, जबकि अभी 1.5 घंटा बाकी है शैल जी, 1.5 गुना वॉल्यूम पिछले 10 दिनों के औसत के मुकाबले यहां पर ऑलरेडी हो चुका है। तो ये बड़ी खरीदारी यहां पर दिखाई दे रही है, नए लॉन्ग बनते हुए नजर आ रहे हैं जी। और व्यू लेते हैं सतपुते साहब से। आपका स्वागत है राजेश जी। बाजार बिल्कुल शांत, कोई खास ट्रेड नहीं, कोई अच्छा मूवमेंट नहीं। बैंक निफ्टी और निफ्टी में पॉलिसी खत्म हो चुकी और एक्सपायरी ड्यू है। क्या करना चाहिए अगले 1 घंटे में? देखिए, हमने मॉर्निंग में भी यही बात रखी थी कि आज के लिए जो इम्पोर्टेंट लेवल होगा वो होगा 11,600 का। और तब हमने ये रिकमेंड किया था कि आप 35 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस रखें। जब भी डिप मिले 11,600 के आसपास, स्पॉट की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, तो 35 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस रखें और लॉन्ग की चेष्टा करें। 11,700 710 का टारगेट है। मुझे लगता है अभी भी वो मेरा जो व्यू है वो वैलिड है। रही बात लेवल टू लेवल्स की, तो मुझे लगता है 11,607 के आसपास है। तो मुझे लगता है 11,600 अभी भी मैं उसी को रीइटरेट करूँगा। 11,600 के आसपास मुझे लगता है बाय होना चाहिए। 35 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस है। इंटरमीडिएट थोड़ा पुल बैक जो होगा तो मुझे लगता है 2 टारगेट्स में उसको स्प्लिट करूंगा। 11,700 को 11,650-55 के आसपास का एक पहला पुल बैक का टारगेट होगा और 11,700 मैक्सिमम टारगेट होगा। देखिए शैल जी, रही बात बैंक निफ्टी की, तो सुबह में हमने यही बोला था कि 30,000 का एक इम्पॉर्टेंट लेवल है, एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट है और 30,000 के आसपास ये वोलेटिलिटी एब्सॉर्ब होनी चाहिए। तो हमने देखा दिन में वही हुआ। तो फिर से उसी व्यू को मैं रिपीट करूंगा। 30,000 का लेवल ध्यान में रख के लॉन्ग करेंगे तो 150 पॉइंट का एक स्टॉप लॉस होना चाहिए। यानी जो भी होगा, यानी 20 लेट मी चेक इट। कोई बात नहीं, तब तक बात करते हैं सुनील शाह साहब से। आपका स्वागत है सुनील जी। आरबीआई की पॉलिसी में 25 बेसिस पॉइंट का रेट कट अनाउंस हुआ और उसके बाद लिक्विडिटी जो स्टेप्स हैं उसमें थोड़ी बहुत बढ़ोतरी गई। प्रदीप जी वहाँ पे थे, उनके प्रश्न का जवाब भी दिया शक्तिकांता साहब ने। आपके हिसाब से कोई ऐसी चीज़ उभर के आई हो जिसका बाजार को इंतज़ार नहीं था और वो उसको मिली? मेरे ख्याल से ये जो पूरी आरबीआई पॉलिसी है वो बहुत ज़्यादा एंटिसिपेटेड थी और एग्जैक्टली जो एंटिसिपेशन था वो प्राइस में ऑलरेडी बिल्ट इन हो चुका था। तो कहीं पे भी कोई पॉजिटिव या नेगेटिव सरप्राइजेज नहीं आए हैं पॉलिसी पॉइंट ऑफ व्यू से। एक जो बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो गवर्नर साहब ने की है कि उनका फोकस अब ट्रांसमिशन पर भी रहा है। मतलब रेट कट आरबीआई अनाउंस करते हैं और जो वो एक लास्ट माइल तक जो जाने चाहिए उस पर भी उनका बहुत बड़ा फोकस होने वाला है। तो आगे जाके अगर हम देखें जो एंटायर पॉलिसी का अगर हम पूरा जो विश्लेषण करें तो क्लियरली ये हो रहा है कि उनका फोकस है कि हम किस तरीके से ग्रोथ को रिवाइव करें। तो क्रेडिट ऑफटेक की अगर उन्होंने बात की थी कि 14% क्रेडिट ऑफटेक हुआ है, बट अगर मीडियम और स्मॉल एंटरप्राइजेस है तो वहाँ पे 1% भी क्रेडिट ऑफटेक है नहीं। तो ये सब जो है वो एक्चुअली इकोनॉमी में जितने नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स है वो सब ब्लॉक पे है, वो सब बिकने वाले हैं। इसलिए कोई नई कंपनी आकर क्रेडिट ले नहीं रही है क्योंकि ये जो नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स डिस्ट्रेस और एकदम डिस्काउंट में बिके जाएंगे, वो सब एब्जॉर्ब हो जाए, उसके बाद जेन्युइनली मीडियम और स्मॉल एंटरप्राइजेस में क्रेडिट ऑफटेक भी होने लगेगा। तो तब उसके बाद जाके हम जो है वो अर्निंग्स रिकवरी और अर्निंग्स का ग्रोथ साइकिल देखेंगे। तो ये जो फेज है वो पिछले 2 साल से हम देखते आ रहे हैं। तो इसका मतलब स्टॉक्स के लिए क्या होता है? अगर मैं आपसे ये पूछूं कि अभी हम देख रहे हैं सारे प्राइवेट सेक्टर बैंक्स पे जो दबाव बढ़ रहा है। देखिए, यस बैंक आपको तकरीबन 2% नीचे मिल रहा है, इंडसइंड बैंक करीब 1.5% नीचे मिल रहा है, आईसीआईसीआई बैंक करीब आधे % से अधिक के नुकसान के साथ चल रहा है। ये करेक्शन क्या एक मौका नहीं है? क्योंकि पॉलिसी तो ओवरऑल काफ़ी डविश लगी और ऐसा लगता है आगे और रेट कट होंगे। तो क्या आप इनमें खरीदारी की राय देंगे?
एब्सोल्युटली प्रदीप जी, ये जो अपॉर्चुनिटी मार्केट दे रही है, जो इनकी कॉर्पोरेट लोन बुक बहुत ज़्यादा है, जैसे जो हर एक बैंक जिनका आपने नाम लिया, जैसे यस बैंक हो या इंडसइंड या एक्सेट्रा, वो सब में ऐसे लेवल्स पे आपको SIP अप्रोच करके इन्वेस्ट करना चाहिए। अगर आप सोचें कि नेक्स्ट 2 महीने तक पूरी इकोनॉमिक एक्टिविटी वॉलेटाइल रहने वाली है, तो इन दिनों में जैसे ये दिन आते हैं जब ये स्टॉक्स नीचे हो, उस तरीके का आप फायदा उठा सकते हैं। और जो आपकी शॉपिंग लिस्ट हो, आपका टॉपिक एक स्टॉक बताइए। ये जो पूरी यस बैंक इज वन ऑफ माय फेवरेट एट दिस पॉइंट। आज के जो ये जो पॉलिसी अनाउंसमेंट्स हुए उसमें से अगर मुझे लेना है तो यस बैंक अच्छा होगा। टारगेट क्या होगा आपका? आई थिंक इफ यू लुक एट इट, शायद हमें नेक्स्ट 1.5 years में 30-35% तक की रिटर्न की एक्सपेक्टेशंस हम आराम से यस बैंक में 350 रुपए तक के लेवल आपको देखने को मिल सकते हैं। जब यहाँ पे पूरी कंट्रोवर्सी शुरू हुई उसके पहले ये स्टॉक 400 रुपए पे ट्रेड करता था, ध्यान रखिए, और अब तो धीरे धीरे मैनेजमेंट भी बदल चुका है। लेकिन आशीष, ट्रेडिंग के लिहाज से क्या इस समय आपको SBI या PSU बैंक्स में बेटर बेट दिख रही है प्राइवेट सेक्टर के मुकाबले? अगर SBI और ICICI के बीच आप कंपेयर करें, ICICI प्रेशर में है, SBI ऊपर है और अच्छा खासा बिल्डअप है 6-7% के आसपास का। देखिए, जैसे मैंने कल भी कहा, SBI मुझे काफ़ी अच्छा लगता है क्योंकि एक अच्छा पैटर्न, लॉन्ग टर्म पैटर्न इसके अंदर डेवलप हो गया है। तो अब बाइंग इंटरेस्ट उसमें लोअर लेवल्स पे आपको कंटिन्यूस बेसिस पे देखने को मिलेगा। मेरे हिसाब से बहुत अहम एक ब्रेकआउट जो हुआ है वो करीब 315-16 के ऊपर हुआ है, और ये ब्रेकआउट जब तक सस्टेन है, मेरे हिसाब से SBI जो है, जैसे मैंने कल भी कहा था, 340-350 तक के टारगेट्स आपको आने वाले दिनों में देखने को मिल सकते हैं। हालांकि लास्ट 1-2 दिनों में थोड़ा सा एक साइडवेज ट्रेंड बन रहा है, तो शायद कंसोलिडेशन हो सकता है, बट इस लेवल पर मेरे हिसाब से SBI एक बहुत अच्छा बेट मुझे नजर आता है। 314-15 का आप स्टॉप रखकर यहाँ पर पे लॉन्ग पोजीशन बिल्कुल बना सकते हैं। ये प्रश्न आपके लिए राजेश जी, मीडियम साइज पब्लिक सेक्टर बैंक्स की तरफ अगर हम नज़र डालें, ओरिएंटल बैंक, बैंक ऑफ इंडिया और ख़ासकर इलाहाबाद बैंक, इसमें आपको कोई बदलाव नज़र आता हो? देखिए, मुझे लगता है इलाहाबाद बैंक में हमारी जो बात हुई थी कि वो एक काउंटर अच्छा लगता है। 53 के आसपास जो इसका करंट मार्केट प्राइस है, इनफैक्ट लास्ट टाइम भी यही कहा था, 50-51 का ब्रेकआउट लेवल है, और इसका जो पोजिशनल टारगेट दिखता है वो करीबन 65 के आसपास है। तो हमने हमारे क्लाइंट्स को 50 के ऊपर बाय बताया है विद स्टॉप लॉस ऑफ 46। चलिए, इन दोनों में से आपको सिर्फ तीनों में से इलाहाबाद बैंक पसंद आया। एक मैं आपको स्टॉक सुझाना चाहूँगा चतुर्मोता साहब, इंडसइंड बैंक दिन भर काफ़ी दिक्कत में चल रहा है, लगभग 1%